नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन में। हमारी आज की इस क्लास में या फिर हमारे आज के इस सेशन में हम लोग आप सभी के साथ एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आए हैं। क्या है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन? जैसे कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपका फिजिक्स वाला यानी कि हमारा जो पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म है आप सभी के सामने पेश कर रहा है एक बहुत ही जबरदस्त मौका, जहां पर पीडब्ल्यू विद्यापीठ के अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, PWSAT यानी कि पीडब्ल्यू सेट, ये जो हमारा एक स्कॉलरशिप एग्जाम है इसको देख सकते हैं। अब इस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, किन किन बच्चों को इस एग्जाम में देने का मौका मिलेगा और इस एग्जाम के क्या क्या फायदे हैं उनको हम लोग अपने आज के सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट जिसके बारे में हम लोग आप सभी के साथ अपने आज के सेशन में डिस्कशन कर रहे हैं, और इसको अगर आप क्या करते हैं दोस्तों, अच्छे नंबरों से पास करते हैं तो आप 90% तक क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है जिसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 90% तक स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि भैया जी ये PWSAT या फिर पीडब्ल्यू सेट आखिर है क्या। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपको दिखता है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को प्राप्त करेंगे, और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि आपको 90% तक स्कॉलरशिप को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि वो बच्चे जो फाइनेंशियली रिसोर्सेज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग इस एग्जाम को दीजिए, स्कॉलरशिप में एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे नंबरों को प्राप्त कीजिए और दी जा रही ये जो स्कॉलरशिप है उसको अच्छे तरीके से प्राप्त कीजिए। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर ये जो आपका पीडब्ल्यू सेट हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम है, इसके अंदर जो बच्चे जेई या फिर नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक वो सपना जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहें या फिर वो इंजीनियर बनना चाहें, जिस सपने को वो प्राप्त करना चाहते हैं, जो सपना उनके माता पिता ने देखा है, उस सपने को प्राप्त करने में मदद और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि उनकी पूरी सहायता करने के लिए हमारा ये एग्जाम और हमारी टीम आपके सामने इस पर्टिकुलर चीज को प्रस्तुत कर रही है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन पीडब्ल्यू सेट एग्जाम +1 मिलियन, तो बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि बच्चों ने इस एग्जाम को लिया है और वो उसके अंदर क्या करते आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। अब डिस्कशन करते हैं दोस्तों कि एग्जाम कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे इस एग्जाम को किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम एक प्रकार से आप देखते हैं कि बड़ी आशा की किरण है, जिसको आप अपने सामने रखकर क्या कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा हमारा स्कॉलरशिप का एग्जाम है, आखिर इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसको योग्य हैं, है ना, कि कौन लोग इसको देने योग्य हैं। तो भैया अगर आप लोग क्लास 8th में, 9th में, 10th में, 11th में और 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सबसे पहले तो क्लियर हुआ कि कौन कौन स्टूडेंट जो है उस एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरे तौर पर फ्री है। तो आपको कोई भी क्या है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फी देने की, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दी गई क्लासेस में पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आप इस दी गई क्लासेस में पढ़ते हैं तो आप इस टेस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको नहीं लिया गया है। एक और चीज बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हो रहा है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन है ना, कि आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन दे सकते हैं इस एग्जाम को, या फिर जो हमारी विद्यापीठ की ब्रांचेस हैं वहां पर भी जाकर आप इस एग्जाम को ऑफलाइन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन जो है दोस्तों आप देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट आपको क्या दिखती है, 2 days बिफोर एग्जाम। ठीक है, और उसी के साथ ऑफलाइन जो है वो उसके लिए आप कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि 2 दिन पहले तक, एग्जाम की डेट तक, है ना। अब एग्जाम की डेट क्या है, उससे 2 दिन पहले तक आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग एग्जाम को दे सकते हैं। तो एग्जाम आपको दोनों मोड में दिख रहा है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। अगर आप लोग 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की जो आखिरी तारीख है उसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मुख्य तौर पर हम लोग बताएंगे कि ये जो पूरा का पूरा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों, ये आपको ऑफर करता है कि आप 90% तक स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि फ्री गुडीज, आपको बहुत सारी उपहार मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस टेस्ट के अंदर उत्तीर्ण होते हैं तो उसके अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि आपको बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं जो इस एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से उसको पास करेंगे, उनको बहुत सारे उपहार मिलने वाले हैं नियरेस्ट जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं उसके जरिए, और उनको पूरी एकेडमिक काउंसलिंग मिलने वाली है पर्सनलाइज्ड, यानी कि हमारी टीम के जो डेडिकेटेड लोग होंगे वो आपको पूरे तौर पर क्या करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपका ध्यान देंगे और
और आपकी पढ़ाई में किस तरीके से आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, वो आपको हमारे एकेडमिक एक्सपर्ट आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा मौका है, इस टेस्ट में अपने आप को जरूर शामिल कराइए, इस टेस्ट के अंदर इस टेस्ट को दीजिए और उसके बाद स्कॉलरशिप को प्राप्त कीजिए, फ्री गुडीज को प्राप्त कीजिए, जो उपहार आपके सामने पेश किए जाएंगे उनको, और एक एक्सपर्ट जो पूरे तौर पर सिर्फ आप ही के लिए मौजूद होगा, उनके मार्गदर्शन में आप अपनी पढ़ाई को करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने सपने को साकार करेंगे। तो ये सभी कुछ बेहतरीन चीजें हैं जो आपको इस टेस्ट के अंदर दोस्तों दिख रही हैं। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू रजिस्टर। सबसे पहले ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना, कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आप अपने आप को इसके लिए नामांकन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके हैं दोस्तों, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी जो पीडब्ल्यू की ऐप है यहां पर जाकर, या फिर जो पीडब्ल्यू वेबसाइट है यहां पर जाएंगे, या फिर आप जो हमारी ब्रांचेस हैं, है ना, ऑफलाइन ब्रांचेस हैं जो हमारी विद्यापीठ है, वहां पर जाकर भी अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे इस टेस्ट को देना है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आपको, अगर आप ऑनलाइन है तो आपको पीडब्ल्यू सेट इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट योर मोड ऑफ एग्जाम, आप किस तरीके से एग्जाम को देना चाहते हैं वो देना होगा, और रजिस्ट्रेशन आपका पूरे तौर पर आपको होता हुआ दिख जाएगा। आप घबराएं नहीं, जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको यहां पर दिख रही है, जो दिया गया लिंक है दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर होंगे, वहां पर अपने डिटेल्स डालकर आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा, अब डिस्कशन ये कर लेते हैं कि एग्जाम की डेट कब तक है, कब तक ये एग्जाम आपको होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम लोग बताएं दोस्तों कि जो ऑनलाइन आपकी एग्जाम है ये 25 मार्च तक आप लोग होते हुए देख रहे हैं, 25 मार्च से शुरू होते हुए आप देख रहे हैं और 10 अप्रैल तक आपको ये डेली होता हुआ दिख रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात है, 25 मार्च से आप देखते हैं कि 10 अप्रैल तक डेली आप देखते हैं कि ये हमारा ऑनलाइन एग्जाम होता रहेगा, और ऑफलाइन जो एग्जाम है जो आपको हमारे सेंटर्स पर जाकर देना होगा वो 25 मार्च, उसी के बाद आप लोग देखते हैं कि 2 अप्रैल और 9 अप्रैल को आपको होता हुआ दिखेगा। ये डेली नहीं हो रहा है, ऑनलाइन वाला आपको डेली होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा याद कीजिएगा जो एग्जाम है उससे 2 दिन पहले तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप ऑनलाइन दें या फिर ऑफलाइन लें, ऑफलाइन एग्जाम को देने जा रहे हो, एग्जाम की डेट से 2 दिन पहले तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, वरना आप इस एग्जाम को देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, आपको अवसर नहीं मिलेगा। उसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एग्जाम की ड्यूरेशन है दोस्तों वो 60 मिनट्स की है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, दोनों पेपर जब आप देंगे आपको 60 मिनट ही मिलेंगे। उसके अंदर हम आपको बताएं कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों वो सुबह 9 बजे से 7 बजे तक आपको दिख रहा है ना। सो स्टूडेंट्स कैन गिव द एग्जाम एनी टाइम। सो सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर दोस्तों शाम को 7 बजे तक आप किसी भी समय इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन एग्जाम की बात करें जहां पर आपको हमारे ब्रांच पे जाना होगा, उसके लिए टाइमिंग बटी हुई है। उसके लिए आपको सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसी के साथ शाम को इवनिंग में शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो इवनिंग के अंदर ऑफलाइन में आपको टाइमिंग दिख रही है, वहीं ऑनलाइन जो आपको एग्जाम देखना है तो वो आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दे सकते हैं। ऑनलाइन के मोड क्या है, यानी कि पेपर किस तरीके से है, आप वेबसाइट पर जाकर इस टेस्ट को लेंगे, है ना। इस टेस्ट को आप क्या करेंगे दोस्तों, देंगे जो 25 मार्च से आपको दिख रहा है कि शुरू हो जाएगा, या फिर आप लोग ऑफलाइन सेंटर पर जा सकते हैं और दिए गई तारीख पर जाकर वहां पर इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब सर टेस्ट में आने क्या वाला है, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। तो आप देखते हैं कि 8th 9th 10th की जो हमारे मैथ्स साइंस और मेंटल एबिलिटी है, जो बच्चे इन क्लासेस में पढ़ते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स साइंस और मेंटल एबिलिटी। जो बच्चे 11th 12th में हैं उनके लिए हम लोग देखते हैं या तो पीसीएम या फिर पीसीबी के क्वेश्चंस आप उस एग्जाम के अंदर आते हुए देखेंगे। मार्किंग स्कीम किस तरीके से है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्किंग स्कीम जो है दोस्तों कि आपको देखता है कि जो आपका हर क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स ईच के, हर सवाल 4 नंबर का आपको दिख रहा है, और एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मान लीजिए कि आपको कोई सवाल नहीं आता और आप गेस करते हैं, है ना, तो आपको गेस करने का एक न एक तरीके से मौका मिल रहा है, यहां पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिख रही है। क्या है ये हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट, किस तारीख को हो रहा है, कैसे आप लोग इस स्कॉलरशिप के अंदर अपने आप को शामिल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप को देने के लिए जो टेस्ट है उसकी टाइमिंग क्या है, और उसी के साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और उसी के साथ साथ दोस्तों के आपकी जो मार्किंग स्कीम होने वाली है, सवाल कितने कितने नंबर के होंगे उसके बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कशन करते हैं क्या कि वो कौन कौन से हमारी विद्यापीठ हैं जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, जा सकते हैं। तो ये हमारी विद्यापीठ है जहां पर आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग इन शहरों में रहते हैं तो आपकी नियरेस्ट विद्यापीठ है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारी पाठशाला के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। तो आगरा हुआ, उसी के साथ आप देख रहे हैं, तो ये सभी हमारी विद्यापीठ प्लस पाठशाला है। इन जगहों पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम को दे सकते हैं दी गई तारीख के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें आपको बताई गई हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही फायदेमंद
ये हमारा आपके सामने स्कॉलरशिप का एग्जाम है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इस एग्जाम को देंगे और अपने सपने को पूरे साकार करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, है ना, अच्छे तरीके से कीजिएगा। आप सभी से मुलाकात करेंगे अपने किसी दूसरे सेशन में।